सोचो, लाखों साल पहले का अफ्रीका, एक ऐसा समय जब धरती पर जीवन अपने प्रारंभिक चरण में था। धूप में नहाया हुआ, जीवन से भरपूर यहां की हरियाली और जीव जंतु एक अद्भुत संतुलन में थे। जहां तक नजर जाए, फैले हुए हरे भरे मैदान। ये मैदान जीवन के लिए एक आदर्श स्थल थे। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, इंसानों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष, अनुकूलन और विकास की है। इस जगह पर एक नए तरह का वानर पैदा हुआ। ये वानर हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने हमें आज के इंसान बनने की दिशा में पहला कदम उठाया। हम उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। ये हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपने पूर्वजों की तरह 4 पैरों से नहीं, बल्कि 2 पैरों पर चलते थे। यह बदलाव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे वे दूर तक देख सकते थे और अपने हाथों का इस्तेमाल और भी आसानी से कर सकते थे। उनके हाथों ने उन्हें नई संभावनाओं की ओर अग्रसर किया। हालांकि उनके हाथ उतने विकसित नहीं थे, फिर भी वे चीजों को पकड़ सकते थे और आसान औजार बना सकते थे। ये औजार उनके जीवन को सरल बनाने में सहायक थे। ये शुरुआती इंसान प्रकृति के साथ रहते थे, फल और जड़ें इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। जानवरों से और मौसम की मार से बचना रोज की जंग थी। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। फिर भी इन शुरुआती इंसानों में बुद्धि की एक चिंगारी चमक रही थी। यह चिंगारी उन्हें अन्य जीवों से अलग बनाती थी। लाखों सालों में यही चिंगारी आज के इंसानी दिमाग की ज्वाला बन गई। यह विकास की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। यह जीवन की अद्भुत शक्ति और बदलते हालात में ढलने की क्षमता का प्रमाण है। इंसान की यह यात्रा आज भी जारी है और हम हर दिन नए आयाम छू रहे हैं। आग की खोज ने इंसानों की कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। कल्पना करो कि हमारे पूर्वज एक पेड़ के चारों ओर जमा हुए हैं, जिस पर बिजली गिरी है। वे उसमें जलती हुई लपटों और उसकी गर्माहट को देखकर हैरान हैं। इस नई शक्ति, आग ने उनके मन में रोमांच और डर दोनों ही पैदा कर दिए। आग पर काबू पाना एक धीमा और लंबा सफर था। शुरुआती इंसानों ने प्राकृतिक आग से जलते हुए कोयले को बचाकर रखना शुरू कर दिया, ताकि रात के ठंड से बचा जा सके। जब इंसानों ने खुद आग जलाना सीख लिया, तो जीवन ही बदल गया। इससे ठंड में गर्मी मिली, जानवर भागने लगे और खाना पकाने से वो पचाने में आसान हो गया। आग पर काबू पाने का शुरुआती इंसानों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। आग के चारों ओर एक साथ बैठने से उनमें एकजुटता की भावना पैदा हुई। इससे उन्हें कहानियां सुनाने और अपना ज्ञान बांटने का मौका मिला। अंधेरा दूर होने पर इंसानों की कल्पना को उड़ान मिली। जैसे जैसे इंसान विकसित होते गए, वैसे वैसे उनके दिमाग और बातचीत करने की क्षमता भी बढ़ती गई। शुरुआती इंसान छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उनके बीच संवाद की आवश्यकता बढ़ने लगी। वे अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक भाषा, यानी आवाजों और हाव भाव का इस्तेमाल करने लगे। यह भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें हाथों के इशारे और चेहरे के भाव भी शामिल थे। जरा सोचो कि जब पहली बार हमारे पूर्वजों ने किसी और से अपने विचार या भावनाएं शेयर की होंगी, तो कैसा लगा होगा। यह एक अद्भुत अनुभव रहा होगा जब उन्होंने पहली बार किसी और के साथ अपने विचार साझा किए होंगे। इस नई क्षमता ने उनके सामाजिक रिश्ते मजबूत किए और शिकार करने और खाना जुटने में बेहतर तालमेल बनाने में मदद की। समूह में शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना अब अधिक प्रभावी हो गया था। भाषा के साथ साथ इंसान और भी बेहतर औजार बनाने लगे। इन औजारों ने उनके जीवन को और भी सरल और सुरक्षित बना दिया। शुरुआती इंसानों ने सिर्फ पत्थरों के औजारों से आगे बढ़कर खास जरूरतों के लिए औजार बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी और चमड़ा साफ करने के लिए खुरचनी। इन औजारों ने उनके दैनिक कार्यों को और भी आसान बना दिया। यह इंसानी बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता की शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों ने और भी जटिल औजार और तकनीकें विकसित की। भाषा और औजार बनाने की कला का विकास साथ साथ हुआ। यह एक सहजीवी प्रक्रिया थी, जहां एक के विकास ने दूसरे को प्रेरित किया। जटिल विचारों को बातचीत करने की क्षमता ने बेहतर औजार बनाने की तकनीकों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। यह ज्ञान और तकनीक का संचय था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। ज्ञान के इस संचय ने मानव संस्कृति और तकनीक के विकास की नींव रखी। यह वह समय था जब इंसान ने अपने चारों ओर की दुनिया को समझना और उसे अपने अनुसार ढालना शुरू किया। इस प्रक्रिया ने मानव सभ्यता की नींव रखी और हमें आज के आधुनिक युग तक पहुंचाया।
भाग 4 जीवन का एक नया तरीका, कृषि क्रांति। हजारों सालों तक इंसान घुमंतू शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में रहे, जो मौसम और भोजन की उपलब्धता के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। लेकिन लगभग 10,000 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। इंसानों ने पौधे उगाना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। यह कृषि क्रांति की शुरुआत थी। जरा सोचो कि जब हमारे पूर्वजों को यह एहसास हुआ होगा कि वे बीज बो सकते हैं और उनकी देखभाल करके खाना उगा सकते हैं, तो उन्हें कैसा लगा होगा। इस खोज से एक ज्यादा स्थायी जीवन शैली की शुरुआत हुई। लोगों ने गांव बसाए और बड़े समूहों में रहना शुरू कर दिया। अतिरिक्त भोजन और संसाधनों से काम का विशिष्टीकरण संभव हुआ। कृषि क्रांति मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे गांवों, फिर कस्बों और आखिरकार शहरों का विकास हुआ। हालांकि जीवन के इस नए तरीके से नई चुनौतियां भी आईं, जैसे कि जमीन और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, जिससे सभ्यताओं का उदय और पतन हुआ। भाग 5 सभ्यताओं का उदय, मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी। ये 3 महान सभ्यताएं, जो प्राचीन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक थीं, ने मानव इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नील नदी, टिग्रिस यूफ्रेट्स और सिंधु नदी की उपजाऊ घाटियां दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं का पालना बनी। इन नदियों ने न केवल कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की, बल्कि व्यापार और संचार के मार्ग भी खोले। मेसोपोटामिया में लिखने की कला, पहिए और सिंचाई के जटिल तंत्रों के आविष्कार ने मानव प्रगति के एक नए युग की शुरुआत की। यहाँ के लोग सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताओं के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने विज्ञान, गणित और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इजिप्ट वासियों ने अपने शानदार पिरामिडों और चित्रलिपि के साथ गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा की उन्नत प्रणालियां विकसित की। उनके पिरामिड आज भी वास्तुकला के अद्भुत नमूने माने जाते हैं, और उनकी चित्रलिपि ने हमें उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में गहरी जानकारी दी है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपनी शहरी योजना और स्वच्छता प्रणालियों के लिए जानी जाती है, ने स्थापत्य कला और कारीगरी में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई। यहाँ के लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में रहते थे, जो अपने समय के सबसे उन्नत और संगठित शहरों में से एक थे। ये सभ्यताएं हालांकि भौगोलिक रूप से दूर थीं, व्यापार और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। व्यापार मार्गों ने न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान किया, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और तकनीकी नवाचारों का भी आदान प्रदान किया। ये सभ्यताएं सदियों तक फली फूली, प्रत्येक ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी उन्नति और विकास ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी, और उनके योगदान आज भी हमारे जीवन में महसूस किए जा सकते हैं। उनकी कहानियां हमें नवाचार और रचनात्मकता के लिए मानवता की असीम क्षमता की याद दिलाती हैं। इन सभ्यताओं ने हमें दिखाया कि कैसे मानव मस्तिष्क की शक्ति और सामूहिक प्रयासों से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। वे हमें सभ्यताओं के चक्रीय स्वरूप की भी याद दिलाती हैं। उनका उदय और पतन अक्सर जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक अशांति जैसे कारकों से प्रभावित होता है। इन प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन से हम वर्तमान और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साइंस